गुड मॉर्निंग बच्चों। खेलो कूदो स्वस्थ रहो, यह लेसन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको खेलों के बारे में यानी शारीरिक खेल, मानसिक खेल, वैयक्तिक खेल, सामूहिक खेल और मैदानी खेल, घरेलू खेल, इसके बारे में आपको बताया था। और उसके कौन कौन से शारीरिक खेल, कौन सा मानसिक, वैयक्तिक, ये सब मैंने क्या है यहाँ लिखा है। देखिए बच्चों, तो वैयक्तिक खेल दौड़ना, तैरना, तीर चलाना, सामूहिक वॉलीबॉल, फुटबॉल, मैदानी हॉकी, क्रिकेट और घरेलू शतरंज, कुश्ती, बैडमिंटन आदि क्या है अलग अलग खेल अलग अलग खेलों के भेद में क्या है दिए गए हैं। और जो पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी जो है उनके लिए बड़े बड़े कंपनियों में रेल, हवाई जहाज आदि क्या है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था रहती है और उन्हें पुरस्कार के साथ साथ धनराशि यानी कैश प्राइज भी दिया जाता है। नाम सब कुछ हमने देखा था। आज यही लेसन हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, पेज नंबर 88, जीवन में लास्ट पैराग्राफ, जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेलना यह विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। जिस तरह आप स्कूल में पीरियड वाइज आपको क्या है सिखाते हैं, एक के बाद एक ऐसे 45 मिनट्स का क्या है आपको एक एक पीरियड रहता है। तो जब वो एक के बाद एक ऐसे क्लास लेते हैं उसमें एक पी पीरियड भी रहता है। तो पी पीरियड क्यों रखते हैं? खेलों के बारे में आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है और खेलने से आपकी सेहत भी क्या है व्यायाम भी मिल जाता है और आप स्वस्थ भी रह जाते हो। इसीलिए आपको क्या है पढ़ाई के साथ साथ खेलना बहुत ही जरूरी है। और खेलों के द्वारा बच्चों में धैर्य, साहस, लगन, परिश्रम, उत्साह या परस्पर सहयोग आदि गुणों का भी विकास होता है। देखिए बच्चों, अगर आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया तो आपको बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं चलेगा। बुकवा में से कहेंगे आपको, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। क्यों खेलना है? खेलने से क्या क्या कौन कौन से गुण आप में बढ़ेंगे? तो धैर्य, साहसी बनेंगे आप, लगन यानी इच्छा, तीव्र इच्छा जानने की हो या पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा, और परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी, और उत्साह, मन भी क्या है आनंदित हो जाएगा, तथा परस्पर सहयोग, सबके साथ मिलजुल कर रहना आदि सब गुण क्या है आप में बढ़ जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ आप विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हो, अनेक विषयों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हो, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव भी आप प्राप्त कर सकते हो। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, अनेक विषय रहते हैं, उन विषयों का ज्ञान आपको क्या है प्राप्त हो जाता है। तो खेलों के द्वारा जीवन का अनुभव हो जाता है। अगर आप खेलों में अलग अलग खेलों में क्या है प्रतिस्पर्धी बनेंगे तो आपको क्या है अनुभव मिल जाएगा।
किसके साथ किस तरह रहना है, किस तरह लोगों के साथ बात करना है और मिलजुल कर रहना, ये भी आपको क्या है, वो भी गुण आप में बढ़ जाएगा। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी क्या कहते हैं, अगर आपको खेलना है तो पूरे तन मन से खेलना चाहिए। अगर आपको खेलना तो है लेकिन कोई कुछ कहेगा या मैं गिरूंगी, मुझे कुछ चोट लगा, खून बहेगा, ऐसे सब कुछ आप सोचेंगे तो कभी खेलों में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए जब भी आप खेलते हो तो तन मन में लगाकर खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक मानते हैं। जिस तरह सेहत अच्छी रखनी है हमें, तो स्वास्थ्य मुख्य है। इसी तरह गांधी जी क्या कहते हैं, व्यायाम करने से भी हमारा स्वास्थ्य हम ठीक रह सकते हैं हम। इसीलिए देखिए बच्चों, वॉकिंग के लिए जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार डालते हैं और साथ ही क्या है, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार और क्या, अनुलोमा विलोमा, वो सब क्या है, कपालभाति, ये सब आपको बहुत ही जरूरी है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। अगर खेलने के लिए आप जाइए, देखकर पता चलेगा आपको ही। अगर थोड़ा उछलना कूदना करेंगे तो आपको ठीक तरह भूख लगेगी और आप क्या है, खाना खाने के लिए भी सीख जाएंगे। भूख लगेगी, ठीक तरह नींद आ जाएगी और उससे क्या हो जाता है, आपका सेहत भी ठीक हो जाएगा और हृष्ट पुष्ट भी यानी हट्टे खट्टे भी आप बन जाएंगे। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। देखिए बच्चों, सिर्फ खेलने से पुरस्कार ही नहीं मिलता, सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, तो आप धन भी कमा सकते हो। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारे स्कूल में भी हम स्पोर्ट्स डे रखते हैं ना बच्चों, तो वो क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या है, खेलने से प्रोत्साहन बढ़ जाता है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उत्तेजन देने के लिए खेल दिवस क्या है, हम मनाते हैं। स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे रहता है, उस दिन क्या करते हैं हम, सबको क्या है, जिन जिन बच्चों में खेलों में पार्टिसिपेट किया है तो उन सब बच्चों को क्या है, पुरस्कार देते हैं या कैश प्राइज रहता है। वो सब देने के लिए हम क्या है, खेल दिवस मनाते हैं और जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। अगर आपको एक्टिव रहना है, स्वस्थ रहना है, तो खेलना कूदना बहुत जरूरी है और आप तन मन भी आपका क्या है, ठीक रह जाता है, हट्टे खट्टे बन जाते हो, पढ़ाई में मन लगेगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। अगर आप स्वस्थ रहे तो पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। अगर आप खेलने में खेलोगे तो भूख भी अच्छी लगेगी और आप क्या है, स्वस्थ भी रहोगे, नींद भी अच्छी आ जाएगी।
इसीलिए स्वस्थ शरीर में खेलने से मस्तिष्क भी क्या है आपका स्वस्थ रह जाता है। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत जरूरी है। तो बच्चों आज से आपको क्या है, बैठे एक ही जगह मत बैठना है, थोड़ा बाहर जाकर खेलिए। अगर बाहर जाकर आपने खेला तो आपको क्या है, फ्रेश वायु भी क्या है, शुद्ध वायु भी आपको मिल जाएगी। घर बैठे बैठे क्या हो जाता है, आप वैसे ही बैठे रहेंगे और बैठ बैठ कर क्या है आप मोटे भी हो जाएंगे। इसीलिए आप टीवी देखिए और जितना चाहिए उतना ही, और जो आपको अच्छा लगे वही देखिए। और स्पोर्ट्स रहता है, क्रिकेट, हॉकी, ये सब आप देख सकते हो। और मोबाइल भी हाथ में लेते हो तो जब आपका क्लास रहता है तब आप क्लास देखिए, ऑनलाइन क्लास जो रहते हैं वो देखिए, वीडियो जो छोटे वो भी देखिए, लिखिए। उसके बाद क्या है, आपको खेलना भी जरूरी है। 1 घंटा तो आपको क्या है बाहर जाकर खेलना कूदना है। तो बच्चों आज हम खेलने कूदने से क्या हो जाता है, यह इसके बारे में आप क्या है जान गए हो, जानकारी मिली है आपको। तो आप निश्चित ही आज से खेलने के लिए या बाहर थोड़ा घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए जरूर जाएंगे, ऐसे मैं सोचती हूँ। अच्छा बच्चों, लेसन पढ़िए, समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।